नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, आयोजन को बनाए भव्य, राजस्थानी संस्कृति की दिखे झलक। मुख्यमंत्री ने ली राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को निवेशकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आगामी दौरे से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस बार आगामी 15 जनवरी को यह भव्य आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा, जिससे युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो सके तथा दुनिया में बदलते भारत की उभरती तस्वीर नजर आई। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की विश्व में पराक्रम और वीरता के लिए विशिष्ट पहचान है। हमारे वीर जवानों ने समय समय पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर यह दर्शाया है कि देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेना के इसी शौर्य को सम्मान देने के लिए आर्मी डे परेड के इस आयोजन को और भव्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्मी डे परेड में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं, पर्यटकों सहित आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही परेड स्थल का चयन करते समय अनुमानित दर्शक क्षमता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर जयपुर को आयोजन स्थल का नक्शा बनाते हुए पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम में दर्शकों को राजस्थान की अद्भुत संस्कृति की झलक भी दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन स्थल पर पार्किंग और यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान दिसंबर माह में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़े एमओयूज के क्रियान्वयन और आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने, निवेशकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने और आयोजन को सफल बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। किसानों को खेतों में पॉली हाउस निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मैं किसान के दर्द को जानता हूं। मैं आप किस तरह से काम करते हैं मुझे ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने अपने एक किसान के बेटे पर भरोसा किया है, कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। आज मैं किसी भी नौकरी से कम पैसा नहीं कमा रहा हूं, क्योंकि ये जो ढांचा है इसकी लागत बहुत ज़्यादा है और अगर इस पे सब्सिडी नहीं हो तो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने ये संभव करके दिया है हमारे को। इसके लिए मैं हमारी सरकार है, भजनलाल सरकार और मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आई है, तब से अच्छे प्रोजेक्ट और आ रहे हैं और इसीलिए हम किसान तहे दिल से मोदी जी का और भजनलाल जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें 75% सब्सिडी पे फार्म पोर्ट बनवा दिया।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान को विश्व और राष्ट्रीय पर्यटन के आकर्षक केंद्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए इस अवसर में उद्यमियों, टूर एंड ट्रैवलर्स और अन्य हितधारकों को साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। अग्रणी यात्रा व्यापार शो आयोजक फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने पिछले 3 दशकों से TTF, OTM और BLTM यात्रा व्यापार शो नेटवर्क में राजस्थान पर्यटन की निरंतर भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षण रिजर्व शामिल है। सरकार की प्रमुख पहलों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, कृषि पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विरासत, जनजातीय क्षेत्रों और वेलनेस पर केंद्रित नए पर्यटन सर्किट का निर्माण शामिल है। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 निवेश को आकर्षित करने और राज्य को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए होटल सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। श्री गहलोत ने सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों को राज्य योजना मद में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.83% के अनुपात में आवंटित बजट और हुए व्यय की समीक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बारे में भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा कर प्रगति जानी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं और उनमें होने वाले व्यय के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से बताया। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने विभागों के अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। निदेशक श्री आशीष मोदी ने सभी विभागों से आयोग द्वारा चाही गई जानकारी और आंकड़े अपडेट करने के लिए निर्देशित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति के उत्साह और एकता के संदेश के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त 2025 तक विभिन्न विभागों की सहभागिता और समन्वय से जिले दर जिले विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता, विद्यालयों और संस्थानों में जन जागरूकता आयोजन और घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र के प्रति गर्व, सम्मान और एकजुटता की भावना को और अधिक प्रबल करना है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कुछ मनमोहक झलकियां। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा डग झालावाड़ में 22 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 1-2 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व तत्पश्चात 8 अगस्त से कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 1-2 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने व 8 अगस्त से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है। 11-12 अगस्त के दौरान भरतपुर व जयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।